पाकिस्तान में बनती तो इसमें ये वाला करेक्टर इसके लिए, ये वाला करेक्टर इसके लिए, ये वाला करेक्टर इस पाकिस्तान में रह रहा और हम लोग ये चीज़ें देख रहे हैं, पाकिस्तान का ये है, अब ये देखना पड़ेगा। उस वक्त ये क्या हो गया, उस वक्त तो ये था ही नहीं, उस वक्त तो ये नहीं था, उस वक्त तो फलान नहीं था। आदाब। नहीं नहीं ये खबर दुश्मनों ने दी होगी, वो आए आके चले गए मिले भी नहीं। कुछ ऐसा ही हाल हुआ है हीरा मंडी के साथ। संजय लीला भंसाली की जो न्यू रिलीज़ हुई थी नेटफ्लिक्स पे 200 करोड़ के बजट के साथ जो संजय लीला भंसाली ने रिलीज़ की है हीरा मंडी, उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसपॉइंट किया। 200 करोड़ रुपया कुछ ऐसे ही बहा देना। और फिर दूसरी बात ये आ जाती है कि क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं लोग उसे। जब से वो रिलीज़ हुई है, जब से उसके बारे में सिर्फ बुराइयाँ और बुराइयाँ ही सुनने को मिल रही हैं, वो इवन पाकिस्तान की बात हो या इंडिया की बात हो। तो कुछ अच्छाइयाँ भी हैं इसके अंदर जो मैं बताऊंगा। सबसे जो बड़ी बुराई जो मुझे इसकी लगी है वो है शर्मीन सहगल। क्या हुआ है शर्मीन सहगल को, जो इस तरह की उसने एक्टिंग की है। शर्मीन सहगल जो है वो संजय लीला भंसाली की भांजी है। तो मसला ये नहीं है, शर्मीन की मैंने इससे पहले भी फ़िल्म देखी हुई है एक, मलाल, ठीक है। मलाल मूवी आई, उसके अंदर शर्मीन सहगल का काम देख के मुझे लगा कि मुझे जब नहीं पता था कि ये संजय लीला भंसाली की भांजी, लेकिन वाकई ही उसमें उसने काम किया था, काफ़ी मुझे अच्छी लगी। ये शायद मुझे इस तरह की फ़िल्में अच्छी लगती हैं। बाय द वे मुझे संजय लीला भंसाली ने यहाँ निराश किया। मैंने निराश इसलिए बोला क्योंकि इन लोगों के जो मैं हीरा मंडी जब देख रहा था, और हीरा मंडी रिलीज़ भी पता है कभी, ये जिस दिन मेरा बर्थडे था, मैंने बोला वाह क्या ही काम कर दिया संजय लीला भंसाली साहब ने। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे मेरा बर्थडे जो है बर्बाद हो गया। मैं काफ़ी टाइम से जो है इस चीज़ का वेट कर रहा था। मैं संजय लीला भंसाली का सबसे बड़ा फ़ैन में मुझे लगता है मैं ही हूँ। काफ़ी दोस्त मुझे कहते हैं, मेरी टिकटॉक्स वगैरह में संजय लीला भंसाली के मूवीज़ के सीन्स के ऊपर काफ़ी टिकटॉक्स बनाता हूँ, तो मेरे दोस्त कहते हैं कि यार तुझे यहाँ होना ही नहीं चाहिए, तुझे वहाँ जाना चाहिए, अब तू जाना ऑडिशन दे। तो भाई मैं इतना बड़ा फ़ैन हूँ संजय लीला भंसाली का, मैं फ्री में काम करूँगा उसकी मूवी के अंदर। मुझे मेरी बहन की कॉल आई, उसने कहा तूने जो है वीडियो बना दी है मेट गाला पे, ठीक है, तू हीरा मंडी पे क्यों नहीं बना रहा। मैंने कहा मैं अब क्या बोलूँ इसको, मैं उसका फ़ैन हूँ, मैं उसकी बुराई नहीं कर सकता। आपको पता है जब फ़ैन होते हैं फिर वो साइड से निकल जाते हैं, तो ठीक है। और दूसरी बात आ जाती है ऋचा चड्ढा, जिसका करेक्टर मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, बेहतरीन करेक्टर था जिसका, वो पहले ही निकल गई। मुझे ऐसा लगता है कि ऋचा चड्ढा को पता था कि भाई ये वाला करेक्टर ले लो और जो है 2 एपिसोड के बाद कट लो यहाँ से, उसके बाद ये नहीं चलने वाली। और मैं सच बता रहा हूँ, शुरू के जो 2 एपिसोड है ना वो बेहतरीन है और डायलॉग्स काफ़ी अच्छे हैं इसके अंदर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इन लोगों ने जो है ना सारा का सारा जितना भी इनका टाइम और ज़्यादातर जो स्क्रिप्ट के अंदर जो चीज़ें हैं ना, उसके अंदर मेरे गजरे के सारे फूल जो हैं वो गिर गए। इन लोगों ने सारा जो ध्यान जो अपना लगा दिया ना, वो लगा दिया उर्दू के तलफ़ुज़ के अंदर। उर्दू की वर्डिंग को किस तरीके से इन लोगों ने स्क्रीन पर जो है या मूवी के अंदर किस तरीके से बात करनी है उर्दू के तलफ़ुज़ के साथ, खालिस उर्दू ख़ास करके इस तरीके से बात करने की, ये ज़रूरी नहीं था। संजय लीला भंसाली, दिस इज़ नॉट यू यार। मैंने इसकी जो है रामलीला जो है कम से कम भी 6 बार देख चुका हूँ मैं इसकी। रामलीला हो गई, पद्मावती हो गई, और देवदास का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं देवदास काफ़ी देख चुका हूँ और मेरी टॉप 10 मूवीज़ के अंदर जो है फेवरेट मूवीज़ के अंदर देवदास आती है भाई। मेरी फेवरेट के अंदर टॉप 10 जो लिस्ट है उसके अंदर मैं देवदास भी रखी हुई है, मैंने रामलीला रखी हुई है, ठीक है। मैंने आज तक इसकी हम दिल दे चुके सनम नहीं देखी क्योंकि मुझे अजय देवगन पसंद नहीं है। मैंने बोला यार मैं खैर मैं अब देखूँगा ये लाजमी, ठीक है। पद्मावती मैंने देख ली है। ये ज़्यादातर जो फिल्में हैं मेरी टॉप 10 लिस्ट में वो इसी की हैं भाई। लेकिन ये इसने क्या किया। दूसरी बात आ जाती है फिर किसकी शुरुआत जो इन लोगों ने दिखाई। शुरू के अंदर जब मैं देख रहा था हीरा मंडी स्टार्ट हुई, मैंने बोला वाह दिस इज़ व्हाट आई रियली वांट। लेकिन जैसे ही जो है ये सेकंड एपिसोड ऋचा चड्ढा का जो सेकंड एपिसोड के बाद ख़त्म हो गया, समझ लो वहीं ख़त्म हो गया है सब कुछ। लेकिन क्यों उसको घसीटा गया मेरी समझ में नहीं आया। जो चीज़ें इन्हें पॉइंट आउट करनी थी
स्टोरी का सर पे नज़र नहीं आया कि क्या चल क्या रहा है। बनाई आपने किस चीज़ के लिए, ले आप कहाँ गए उसको आज़ादी की तरफ। और दूसरी बात कि इसके अंदर जो है मैंने इंडिया का झंडा भी देख लिया, एक सीन के अंदर दिखाया गया इंडिया का झंडा। तो मैंने सर्च किया कि 1920 की कहानी दिखा रही है, ठीक है 1920 की कहानी दिखाई है ना, हाँ शुरू में लिखा हुआ भी था 1920 की जो कहानी दिखाई है इन लोगों ने, उसमें कहाँ से झंडा आ गया। झंडा तो आया था जुलाई के महीने में, 1947 के अंदर इनका जो झंडा इन्वेंट हुआ था, इन्वेंट कहेंगे या एडॉप्टेड या जो भी है, वो इनका झंडा जो था वो 20 जुलाई आई थिंक 1947 में आया था, जून जुलाई अगस्त के अंदर फिर आज़ादी हुई थी 47 में। तो इन लोगों ने झंडा क्यों दिखाया, पहली बात। दूसरी बात, इन लोगों ने दीवारों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ उर्दू में इतने बड़े बड़े लिखे हुए हैं, पता नहीं क्या क्या लिख दिया, इतने बड़े बड़े बैनर्स लगा दिए कि बस किसी तरीके से ये लग जाए कि ये जो है ये इंडिया और पाकिस्तान को जो है अलग होने से पहले की स्टोरी है। सारा काम जो है ना इस चीज़ पे चले गया, या संजय लीला भंसाली को खुल के काम करना नहीं इसमें आया, या नेटफ्लिक्स का कोई दबाव था, मुझे नहीं समझ में आया ये किन लोगों के लिए बनाई गई, मुझे नहीं समझ में आ रहा किसके लिए बनाई है, क्योंकि ये उनके फैंस नहीं हैं, ये उनके फैंस के लिए नहीं है भाई, मैं उनका फ़ैन हूँ तो ये मेरे लिए तो मुझे नहीं लगी। दूसरी बात, शर्मिन सहगल पे मैं दोबारा आ जाता हूँ, उसने एक्सप्रेशन नहीं दिया, हम जा रहे हैं, हंस रही है यही है, रो रही है यही है, गुस्से में यही है, लोग कत्ल भी कर दिया उसने और यही है वो, मतलब ऐसा नहीं होता। शर्मीन तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग की है मलायालम में यार, दिल से की थी। खैर आपको बता दूं शर्मीन जो है असिस्टेंट डायरेक्टर भी रह चुकी काफ़ी मूवीज़ के अंदर संजय लीला भंसाली के साथ ही, तो मैंने ये चीज़ देखी। दूसरी बात, ये चार बंदों को, तो ये जो चार बंदे आपकी ये दिख रहे हैं ना ये स्क्रीन के ऊपर, इनके बारे में मुझे बात ही नहीं करनी ये बेचारे फजल। फरदीन खान के बारे में सुनने में आया भाई ये कम बैक कर रहा है, व्हाट द हेल, दिस इज नॉट अ कम। इसने कम बैक किया, इसकी नाक ने कम बैक किया है, ये यूँ कर रहा है बस, नाक यूँ कर रहा है, नाक सामने नाक। फरदीन खान का मुझे समझ में नहीं आया कुछ भी, और रिचा चड्ढा बेस्ट। अच्छा तू सबसे अच्छी जो मुझे लगी है इसमें बात, संजीदा शेख, हाँ संजीदा शेख ही है ना, कमाल, बेहतरीन, मैं कहता हूँ बेहतरीन। मैंने झूठ नहीं बोलूँगा, शुरुआत हुई थी मैं देख रहा था, वो बच्चा जब उठा के लेके जाती है सोनाक्षी सिन्हा जो की एक्टिंग भी क्लास बेहतरीन, लेकिन भाई सबसे ऊपर मैं 10 में से 10 जो दूंगा ना संजीदा को दूंगा। क्या तो एक्टिंग की है, हालांकि उसको कुछ नहीं मिला इस फिल्म के अंदर और इस वेब सीरीज़ के अंदर, उसको कुछ नहीं मिला, लेकिन बंदी ने कुछ ना मिलने में भी बहुत कुछ ऐसा दिखा दिया, बहुत मिल गया है। हाँ मैं हाथ हिला हिला के बात कर रहा हूँ, मेरे गजरे देखो क्योंकि टोपी की हीरा मंडी है ब्रो मेरे सारे फूल चढ़ गए। और पाकिस्तानियों की बात कर लेते हैं हम कि भाई वो लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, उस वक्त ये क्या हो गया, उस वक्त तो ये था ही नहीं, उस वक्त तो ये नहीं था, उस वक्त तो फलान नहीं था। व्हाट द हेल मैन, इतना ही तुम लोगों को पता है तो तुम लोग पहले बना लेते ये चीज़, तुम लोग बनाते ना, तुम लोगों ने क्यों नहीं बनाई कि हमारे पास डायरेक्टर्स नहीं हैं भाई। मंटू बना सकता है वो, मोहम्मद खोसट, मंटू बेहतरीन उसने बनाई थी, मैंने सिनेमा में जाके देखी थी। सबा कमर ने क्या काम किया उसके अंदर, नूरजहाँ का जो कैरेक्टर किया सबा कमर ने बेहतरीन लाजवाब, वो बना सकता था हीरा मंडी, ठीक है उसने नहीं बनाई मूवीज़ बेहतरीन, उसको देते पैसे। दूसरी बात आ जाती है शुएब मंसूर, क्या उन्होंने नहीं बनाई बोल फिल्म के अंदर, मीना कुमारी जो बनी हुई थी ईमान अली, क्या उसने वो करेक्टर नहीं किया, उसने इतने बोल्ड टॉपिक के ऊपर जो है मूवी बनाई थी बॉल, क्या वो नहीं बना सकता था हीरा मंडी, क्यों नहीं बनाई। ये सब चीज़ें भी तो देखें आप लोग, अगर वो बना देते तो फिर आप लोगों को और मसले होते कि पाकिस्तान मर रहा और हम लोग ये चीज़ें देख रहे हैं, पाकिस्तान का ये है अब ये देखना पड़ेगा, अब वो देखना, व्हाट द हेल मैन। अब आप वो वाली हीरा मंडी देख के रिव्यूज़ कमेंट्स नहीं दे रहे तस्वीरों के नीचे, तो फिर वो चीज़ आप जब पाकिस्तान में हो रही होती है जब तुम लोग क्यों नहीं मानते। सबसे जहर लगती है मुझे ये आदत, मुझे गुस्सा आ गया है,
बहुत ख़तरनाक वाला। अब लोग जो हैं बड़े बड़े लोग और लोग भी, आवाम भी और एक्टर्स, डायरेक्टर्स और इंस्टाग्राम के काफ़ी ज़्यादा मैंने जो है पेजेस जो फॉलो किए हुए हैं, मतलब सिनेमा के हवाले से, पाकिस्तानी सिनेमा के हवाले से ही जो न्यूज़ वगैरह ये चीज़ें शेयर करते रहते हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा कौन सी मूवीज़ आ रही होती हैं जो ये शेयर कर रहे होते हैं। बाय द वे मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, वो लोग भी अब जो है बना के भेज रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में बनती तो इसमें ये वाला करेक्टर इसके लिए, ये वाला करेक्टर इसके लिए, ये वाला करेक्टर इसके लिए। क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो आप? और आप होते कौन हो भाई? उस बंदे ने 200 करोड़ लगा दिया आपकी ये 2 टके की बातें सुनने के लिए, और 2 टके के लोग कमेंट कर रहे हैं नीचे आके। भाई हीरा मंडी बेहतरीन है, 1 टाइम वॉच, सेकंड नहीं देख सकते। हाँ, कुछ मैं, मेरा नेटफ्लिक्स का खुद का अकाउंट है, तो मैं आपको बता दूं कि मैं, हाँ, डेली जो है 2-3 सीन इस तरह के हैं हीरा मंडी में जो मैं देखता हूँ, जो मुझे लगता है कि यार वाकई, क्योंकि मैं फ़ैन हूँ यार संजय लीला भंसाली का, तो मैं पूरी मूवीज़ देखता हूँ उसकी काफ़ी बार रिपीट में। तो ये तो फिर हीरा मंडी है। इसके में थोड़े से जो शॉर्ट्स हैं, जिसमें से सबसे अच्छी, ज़्यादा जो अच्छा लगा वो है वो जो उसका सॉन्ग मासूम दिल है मेरा, इसे तोड़ दिया जाए। रिचा चड्ढा, तुमने क्या कर दिया इस गाने के अंदर। इस गाने के अंदर जो है बंदी ने बताया, मैं ये रही संजय लीला भंसाली की जो जितनी भी मूवीज़ है ना, उसमें करेक्टर अगर यूं भी होता है ना, तो यकीन जाने आपको पता होता है कि डायलॉग क्या है। अगर वो खामोश भी है तो आपको पता होगा कि वो करेक्टर की क्या निभा रहा है वो करेक्टर, खुद पता चलता है आपको कि भाई ये करेक्टर का सीन जो चल रहा है ना, ये खामोशी वाला, इसमें भी बड़ी चीज़ें। इसमें क्या हुआ कुछ पता नहीं चला मुझे, हीरा मंडी में ऐसा क्या हुआ यार, नज़र लग गई है संजय लीला भंसाली। हमें तो लगती थी पाकिस्तानियों को, आपको भी लग गई। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता रहा था कि यहाँ मुझे लगा दिस इज़ द संजय लीला भंसाली डायरेक्शन। जब ये वाला सॉन्ग मैंने देखा, जब मुझे लगा, जब रीचा चड्ढा ऊपर चल दी, जब वो मर जाती है रास्ते के अंदर ही, और जो है मनीषा कोइराला, माय गॉड, जो जिस तरीके से वो पागलों की तरह डांस कर रही है, ओहो, आज़ादी वाले गाने पे मैंने कहा यार ये चीज़। और उसकी भाई संजीदा शेख ने जितनी भी एक्टिंग की है ना, बेहतरीन। मैं कहता हूँ संजीदा शेख को इस चीज़ पे अवार्ड मिलना चाहिए। संजीदा इस चीज़ की हकदार है। सोनाक्षी कर चुकी है ये काम, लेकिन संजीदा का ये काम बेहतरीन है। और बस यही कि भाई उसको क्रिटिसाइज़ मत करें आप लोग। आप लोगों में इतने गट्स हैं तो कुछ लेकर आते, ठीक है, कुछ लेकर आते, या इतना अप्रिशिएट किया करो अपनी मूवीज़ को कि डायरेक्टर या जो भी प्रोड्यूसर इधर पैसा लगा रहा है अपनी चीज़ पे, वो कम से कम लगाएं, वो उनको मिल तो जाए वापस। आप लोग इतना क्रिटिसाइज़ करते हो, और दूसरों की फिल्में आपको पसंद भी नहीं है, आपने देखनी भी है, आपने कमेंट भी करने हैं, आपको दिलचस्पी नहीं है, फिर भी आपने कमेंट करने देख के पूरे भाई कमेंट के अंदर पूरे बड़े बड़े पैराग्राफ लिखे हुए हैं लोगों ने, मैंने कमेंट्स देखे हैं लोगों के। तो भाई जब पाकिस्तान में मूवीज़ बन रही हो तो उनको सपोर्ट कर दिया करो। तो भाई मेरी तरफ से जो है, मैं हीरा मंडी को दूंगा 10 में से 6। संजय लीला भंसाली सॉरी, 10 में से 6 देने पड़ रहे हैं। मैंने कैरेक्टर्स बता दिए आपको। और दूसरी बात ये कि शर्मीन सहगल की मलाल जाके देखो, आपको पता पड़ जाएगा, बंदी में गट्स हैं, एक्टिंग कर सकती है, बहुत अच्छी मूवी है मलाल। मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, बहुत अच्छी एक्टिंग की है लड़की ने भाई, मुझे मज़ा आया था वो फिल्म देखने में। और संजीदा शेख बेहतरीन, बेस्ट काम किया। रिचा चड्ढा ने कमाल किया, ठीक है। मनीषा कोइराला मंझीवी है, मैंने मनीषा कोइराला की कोई मूवी नहीं देखी इससे पहले, और एक बंदी और भी तो है इसमें। बस ये खूबसूरती है, बस ये वो, बस मुझे और कुछ नहीं कहना इसके बारे में। अदिति राव हैदरी ये याद आया मुझे, अली ज़फ़र के साथ इसकी मूवी थी, वो भी मैंने अभी तक देखी नहीं है, वो लंदन, पेरिस एंड न्यूयॉर्क, आई थिंक सो यही नाम था। बाय द वे मैं दूंगा 10 में से 6 हीरा मंडी को। मुझे मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा आपको तो
तो काइंडली इसमें कमेंट करें, इसे शेयर करें और लाइक करें, फॉलो कर दें प्लीज़, इतना कुछ करना पड़ता है। करते हैं हम इसको यहीं पर ख़त्म, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, किसी और टॉपिक पे बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, शब ख़ैर।